हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड ग्रेड ए का फेज़ 2 का एग्ज़ाम होके नियर अबाउट 1 महीना हो चुका था और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर नाबार्ड वाले भूल गए क्या कि रिज़ल्ट डिक्लेयर करना, बहुत डिले हो गया इस रिज़ल्ट को। लेकिन फाइनली आज 29 नवंबर को इसका रिज़ल्ट आ चुका है। टोटल अगर आप पोस्ट देखेंगे तो इस बार 102 पोस्ट थे एंड इसके लिए 297 कैंडिडेट्स को इन्होंने इंटरव्यू को बुलाया, यानी कि 1:3 है। लेकिन इस बार ऐसे था कि जर्नलिस्ट जो होता है कैडर, उसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है। इस बार थोड़ी सी कम आई हैं, अगर और वो जनरल कैटेगरी तो और भी कम है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो पिछले साल का कुछ बैकलॉग भी है। लेकिन ठीक है, अगर आप में से कुछ लोगों ने ये अगर क्लियर किया है तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अभी आपको 102 पोस्ट के लिए फाइट करना है और 297 लोग यहाँ पर होंगे। और ये आरबीआई गेट भी जैसा नहीं है कि एक ही मतलब पोस्ट है, एक ही टाइप का जैसे जर्नलिस्ट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज ग्रेड ए में आई है। करेक्ट, ग्रेड ए में बहुत सारी वैकेंसीज है। मल्टीपल उन्होंने डिसिप्लिन के लिए बनाया है, तो सिंगल सिंगल डिजिट है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जर्नलिस्ट के लिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आईटी के लिए, फाइनेंस, सीए ऐसे है। तो अगर आप कौन से पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, नीचे बताइए। हम मोस्टली सारे एरियाज में इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। मतलब अगर नहीं भी होंगे हमारे पास एक्सपर्टीज़ तो हम कहीं से मैनेज कर लेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कौन से एरिया के लिए यहाँ पर गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये रिजल्ट है। करेक्ट, हर कॉलम में आठ आठ कॉलम है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड उसके बाद फिर ये टोटल अगर आप गिनेंगे तो ये आता है 297। तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो जर्नलिस्ट के लिए 50 है। करेक्ट, 50 है। और यहाँ पे यूआर के लिए सिर्फ 23 है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की पिछले साल की है। मुझे पता नहीं वैकेंट कैसे रहेगी। करेक्ट, जो अनफिल्ड रहेगी वो पता नहीं आपको। अगर कुछ आप कोई ईडब्ल्यूएस से है तो आप आरटीए फाइल कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इसका रीज़न क्या था। ठीक है, तो यानी कि इस बार अगर आप यूआर का देखेंगे तो सिर्फ 21 है। बाकी अलग अलग कैटेगरी एससी है, एसटी है, ओबीसी है, डब्ल्यूएस है ओवरऑल। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आईटी है। लास्ट ईयर फाइनेंस में अच्छा आया था, उसके पहले भी अच्छा आया था, इस बार कम है। सीए के लिए 4 है। उसके बाद अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट मैनेजमेंट है। उसके बाद एग्रीकल्चर, एनिमल्स हस्बेंड्री। तो ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ में हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। आपको मैं अभी नंबर बताऊंगा, वहाँ पे आपको कॉल करना है और पूछना है कि क्या क्या हम प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ डिटेल में। अगर आपको एडिशनल चीज़ें चाहिए तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और ये हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट है। नियर अबाउट 30 के आसपास हमारे सिलेक्शन हुए थे। क्या क्या हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आपको पता है। और कैलाश सर है यहाँ पर जो बहुत एक्सपर्टीज़ है उनका एग्रीकल्चर पे, मैं भी इंटरव्यू लूँगा। उसके बाद सीपी जोशी सर का भी एग्रीकल्चर का ही बैकग्राउंड है, उन्होंने पीएचडी की है एग्रीकल्चर में। तो सारे हमारे जितने एक्सपर्टीज़ है वो। और उसके बाद अगर कुछ एडिशनल हमें चाहिए एक्सपर्ट, मतलब अलग अलग एरिया है, जैसे जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। करेक्ट, तो हम बाहर का अरेंज करने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो आप जो नंबर है उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। तो आपको ये नंबर पे कॉल करके पूछना है कि कितना फ़ीस है, कुछ डिस्काउंट है नहीं है, और आपका कोई स्पेसिफिक जो फील्ड है उसके लिए गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ पे आप पूछिए। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कौन से एरिया से यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। नाबार्ड बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऐसा एकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऑफिसेस पूरी इंडिया में हैं। करेक्ट, यानी कि इंडिया के नियर अबाउट 350 डिस्ट्रिक्ट में इसके ऑफिसेस हैं। तो क्योंकि इनका जो क्या कहते हैं डीडीएम का जो ऑफिस होता है वो डिस्ट्रिक्ट में होता है। जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे औरंगाबाद संभाजी नगर में, छत्रपति संभाजी नगर में यहाँ पे भी है। तो आप भी देखिए कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 50% चांसेस है होने का, या आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो नाबार्ड में आपको घर आपके डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका मिलेगा। वैसा मौका आपको आरबीआई में और सेबी में, आईआरडी में नहीं मिलता है। नाबार्ड के ऑफिसेस पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 50% डिस्ट्रिक्ट में है। दैट इज़ एन एडवांटेज। मैं कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में कल या परसों इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कौन से डिसिप्लिन से हुआ है वो लिखिए। और अगर आपको नाबार्ड के बारे में प्रिपरेशन कैसा करना है उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।